स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ बेटा, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है। ठीक। चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास है D100 डी, और ऐसा भी हो सकता है D100 लिखा हो और नीचे डी के और सफिक्स में लिखा हो 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने सेट तो पढ़ा है, और अभी एक दो क्वेश्चन हमने देखे थे तो वहां पर लिखा था जेड और बेस में लिखा हुआ था क्या 5, प्लस प्लस के नीचे भी लिखा हुआ था 5। तो देखो किसी सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोगों ने यहाँ पर पोसेट में लेटिस के क्वेश्चनों में कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। जैसे लिखा है D100, तो ऐसा भी लिख सकता है वो डी, और नीचे क्या लिख सकता है वो 100। इसे कहते हैं डी स्टैंड फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कि वो सारे नंबर का सेट, ठीक है, जो 100 को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 डिवाइड कर देता है, 1 डिवाइड्स 100, 2 डिवाइड्स 100, इज 3 डिवाइड 100? नो सर। क्लियर हो गया? वो सारे यस नंबर सर। का सेट, वो सारे नंबर का सेट जो क्या हो जाता है, जो 100 को डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे इस सेट में? 1, 2, 2, और बताओ 5, 4 4, भी है सर। फिर 5, 5, गुड, आगे बताओ 10, 10, 20, 20, 25, और क्या होगा 50, और क्या होगा 100 से तो डिवाइड हो ही जाता है 100। यस सर। तो बताओ ये बात समझ में आ गई? इस केवल यस एक सर। वर्ड लिखा उसने D100, डिविजिबिलिटी ऑफ 100, और उसने आपको बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू भी दी है, डेट इज डिवाइड। बात समझ में आई? यस सर। बेटा छोटी छोटी चीजें पकड़ते रहना, यानी कि ये चीज क्या है, लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, कि बुक में क्वेश्चन वो एक छोटी सी लाइन में लिखा होगा प्रूव डेट या शो डेट D100 इज ए लेटेस्ट। ठीक है, एक छोटा सा, एक छोटी सी लाइन में 4 वर्डों में उसने क्वेश्चन दे दिया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो उसने सब कुछ अंडरस्टूड कर दिया, एक ही वर्ड में सब कुछ, इतना बड़ा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर है। अब मुझे इसके लिए क्या बनाना है, मुझे हैश डायग्राम बनाना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? डिविजिबिलिटी में सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 1। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। तो ये बन गया मेरा 1 नोड। ठीक है, अब मैंने दूसरा नोड वहां से पिक किया क्या? 2। मैंने यहाँ से क्या पिक किया? 2। 1 डिवाइड्स 2। तो मैं इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 डिवाइड्स 2? उसने कहा यस, 1 डिवाइड्स 2। तो मैंने 2 को क्या लिखा? ऊपर लिख दिया, और दोनों के बीच में क्या बना दिया? लिंक बना दिया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। केवल एक ही बच्चा बोल रहा है बेटा, सब लोग बदल बदल के बोले तो मुझे भी अच्छा लगता है, पता चलता है कि वो लोग भी हैं क्लास में। अगर साइड में मोबाइल रख के क्लास ज्वाइन करके घूमने जाना बेटा, घूम सकते हो, लेकिन आपको गेन कुछ भी नहीं होगा, और सबको पता है कि सेशनल में तुम नकल करके कर ही दोगे। तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, आपको आना भी तो चाहिए। केवल इंजीनियरिंग की डिग्री पाने से कुछ नहीं होगा, आपको मार्केट में जाके काम भी करना होगा। कैसे करोगे काम जब कुछ आता ही नहीं? तो फिर कहोगे कि जॉब नहीं मिली, प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे बेटा कंसेप्ट सीखोगे, अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो जाके होगा। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्लेसमेंट के लिए वो तो पूरी करोगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू मिली मुझे 4। तो ये देखो मैंने 2 को क्या किया, 1 से थोड़ा सा ऊपर ही सेट किया, 1 के लेवल में नहीं रखा है, क्योंकि क्या होना चाहिए, डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे पता चला 1 रिलेटेड टू 2, तो मैंने 2 को क्या रखा, थोड़ा सा 1 से ऊपर रखा है। क्लियर हो क्या? अब मेरे पास
नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला मुझे, 4। ठीक है, 2 डिवाइड्स यस 4, सर। 2 डिवाइड्स 4, तो मुझे आंसर मिला यस यस। सर। तो मैंने 4 को क्या रखा, 2 से भी ऊपर रखा और दोनों के बीच में क्या बना दिया, लिंक बना दिया। तो मेरा हैश डायग्राम बनना स्टार्ट हो गया। अब मेरे पास एक एलिमेंट मिला मुझे नेक्स्ट, 5। 4 डिवाइड्स 5, नो सर। नो। तो यानी कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 4 और 5 क्या है, इनकम्पेरेबल आइटम्स हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होगा। नाइदर 4 डिवाइड 5 नॉर 5 डिवाइड 4। तो देयर इज नो इंटर रिलेटेड लिंक बिटवीन 4 एंड 5। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। तो क्या 2 डिवाइड्स 5, नो सर। यानी कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन 2 एंड 5। बात समझ में आई? तो दोनों भी क्या है, इनकम्पेरेबल है, यानी कि 5 2 से भी लिंक नहीं हो सकता। तो अब मैं अपने ग्राफ में थोड़ा सा और नीचे आ गया। इज 1 डिवाइड 5, यस सर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया किसके साथ, 1 के साथ। बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैं आपको 3 मिनट देता हूं, इस ग्राफ को आपको कंप्लीट करना है। करोगे, ट्राई करो, फिर मैं इसे बताता हूँ आगे। मैंने तो बना ही ओके रखा सर। है इसे डायरेक्ट। ठीक है, तो ट्राई करो, 3 मिनट देता हूँ मैं तुमको। सर डन। गुड, वेरी गुड। और भी किसी का हुआ बेटा?
कोई बात नहीं बेटा, अगर एक अटेम्प्ट में अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चनों तो बहुत है हमारे पास। चले बेटा थोड़ा सा आगे, निकिता। हेलो। यस सर। हाँ बेटा, स्क्रीन तो विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है, क्लियर है। अच्छा देखो, चलो हमने 5 तक कर लिया, अब 10 की बात करते हैं। 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 10। यस सर। यार तो 5 और 10 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो 10 क्या होना चाहिए, 5 के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 10 लिया, 5 के ऊपर किया, तो 5 डिवाइड बाई 10, और 10 ऑल्सो डिवाइड बाई 2। तो मैंने क्या कर दिया, 10 को किससे कनेक्ट कर दिया, 2 से भी और 5 से भी। 5 बात समझ से। में आई? बात समझ में यस आया सर, ना? क्लियर है। अगर बात करूं यस कि सर। 10 और 4 की बात करें तो दोनों क्या है, इनकम्पेरेबल है। ना तो इनकम्पेरेबल है। ना तो 4 10 से डिवाइड होता है, ना 10 4 से डिवाइड होता है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर, आ गया। बेटा तुम्हारी आवाज आ रही है, और किसी की आवाज ही नहीं आ रही। यस सर। गुड। अब ये कौन था? अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या मिला मुझे, 20। अगर 20 की बात करें तो 20, 10 डिवाइड्स 20। ओके, 10 डिवाइड्स 20, और 4 ऑल्सो डिवाइड 20। तो क्या बना दिया हमने, 10 और 20 के बीच में लिंक बना दिया, और 4 और 20 के बीच में लिंक बना दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 2 डिवाइड 4, 4 डिवाइड 20, तो 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 1। क्लियर हो गया? 10 डिवाइड 20 डिवाइड 10, और 10 डिवाइड 2, तो 20 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 5, तो 20 डिवाइड बाय 5। तो यानी कि 20 जो है अपने सभी नीचे वालों के साथ में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि ट्रांजिटिव यस सर। रिलेशन, यानी कि डायग्राम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 25 की। क्या 20 डिवाइड्स 25? नो सर। ठीक है, तो 20 से बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्या 10 डिवाइड्स 25? नो सर। नो सर। 5 डिवाइड्स 25? यस सर। यस। तो किससे कनेक्शन होना चाहिए, 5 के साथ कनेक्शन में आना चाहिए। तो किससे कनेक्टेड होना चाहिए, 5 से। क्या किसी और आइटम से होगा? नो सर। नो क्लियर हो सर। गया? तो हमने यस सर। नेक्स्ट वैल्यू पिक की 50। तो क्या 50 डिवाइड बाई 25? यस। तो किससे कनेक्ट हो जाना चाहिए, इससे 25 से। 10 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या 20 से डिवाइड होता है? नो। तो इससे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। 50 डिवाइड बाई 10, 50 डिवाइड बाई 25। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? चेक करके देखो, क्या 54 से डिवाइड हो जाएगा? नो सर। क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वहां तक पहुंचने के लिए। आपको हमेशा यस अपवर्ड सर। चलना है, अपवर्ड चलना है, अपने लेवल से ऊपर चलना है। तो 2 से तो हो जाएगा, लेकिन 4 से कभी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? लास्ट आइटम है आपके पास 100। 100 डिवाइड बाई 50, 100 ऑल्सो डिवाइड बाई 25। तो जब 50 से हो जाएगा तो 25 से तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। 50 से हो जाएगा तो 10 से भी हो जाएगा। तो कौन कौन से अलग अलग हैं आपके पास, 50 और 20। तो 20 से चेक करके देखा तो 100 क्या होता है, 20 से भी हो जाता है। तो 100 हो गया, तो 100 20 से भी हो गया, और 100 50 से भी हो गया। बात क्लियर हो गया? तो 100 यस सर। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 4 यस से भी सर। हो गया, 2 से भी हो गया, 10 से भी हो गया, 5 से भी हो गया, 1 से भी हो गया, सबसे हो गया।
तो ये बन गया आपके पास D100। बात समझ में आई? सर जो मेनली डिवाइड्स हो रहे हैं उनको मैं वैसे ऊपर ही रखा, पर सर इसमें मेरी शेप थोड़ी सी बेकार बन रही है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? सर जो शेप है ना वो मेरी ठीक नहीं बन रही है, मतलब आगे वो पीछे बेटा बन रही है, वो पर वो बेटा वो बेटा आगे पीछे ही बनेगी, ठीक है। नहीं सर ये बन रही नहीं है, अच्छे से बन रही है, शेप बड़ी तरह से। और कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आंसर पता था इसका, तो इसलिए मेरे पास टाइम था कि मैं इसे अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लूँ। क्या इस समय स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है? यस Yes, सर। sir. लेकिन मेरा सिस्टम शट डाउन हो चुका है। ये जो बफर में पड़ा हुआ वही आ रही है, ठीक है। यस सर। अब प्लग रिमूव किया क्या? प्लग सिस्टम ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि D48 का बनाना आपको, ठीक है। सुनाई दे रहा बेटा? ओके सर। D48 का बनाना है आपको। 3 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। D48 का पहले इसका ये निकालो कि इसमें कौन कौन से आइटम होंगे। D48 क्लियर है? 3 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। 3 मिनट ट्राई करो। देखो डायग्राम थोड़े से होच पोच से बनेंगे, लेकिन फिर उसको धीरे से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके अपना क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन अच्छा बना सकते हो।
हुआ बेटा कुछ? Yes, ये sir. सब बस बन गया। गुड गुड। सर डन। डन। गुड। यस सर। चलो देखो, मैं लाइव बनाता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? देखना आइटम यही है क्या, या और थोड़ा सा लार्ज करूँ इससे पीपीटी को? देखना आइटम यही होंगे क्या? 1 2 3 4 6 Yes, सर sir. ये क्या? 8 और होना चाहिए बेटा। क्यों यही होगा? 8 12 24 48। अब चेक करो कि इतने ही आइटम है क्या? सर 16 इसमें आना चाहिए ना। सर और 16 भी तो होगा। सर लो 16। वेरी गुड, अभी तो 16 भी है। बस और तो नहीं कुछ? यस सर बस यही है। मैंने यहाँ पर लिया 1, ठीक है? अब मैंने किया सेकंड आइटम उठाया, छोटा हो गया क्या ज़्यादा? सेकंड आइटम क्या होगा? 2। 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 2 ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो 2 कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है? और मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया? इस आइटम को लिख दिया मैंने 2। देखो मैंने एक एक पीपीटी भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाई है, इस तरीके से लेके गया। फिर मैं यहाँ पर लिखा आइटम का नाम 2, तो क्या होना चाहिए? 1 रिलेटेड टू 2। हो गया? देन उसके बाद क्या मिला आपको? आइटम मिला 3। उसके बाद कौन सा आइटम मिला आपको? 3। तो 3 क्या होना चाहिए? 2 डिवाइड्स 3। हाँ बेटा, 2 डिवाइड्स नो सर। 3। तो क्या आना चाहिए आपके पास? या ऐसे बनाऊं, बड़ा आर्ट से बनाऊं? इससे बना दूं? पेंट से बना दूं बेटा? सर जैसा ठीक लगे। अब उसमें और टाइम लगेगा मुझे, कॉपी पेस्ट तो एक एक स्लाइड में बहुत टाइम यस लगता है सर बनाने यस में, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या लिया? 3 लिया। तो क्या 3 2 से डिवाइड हो जाएगा? नो। 3 डिवाइड बाय किससे होगा? 1 से होगा। 1 डिवाइड 3, तो मैंने क्या लिखा? यहाँ पर 3 लिख दिया, और दोनों के बीच में क्या बना दिया? एक लिंक। क्लियर हो गया? ये हो गया मेरे पास 3। बात समझ में आ गया? उसके बाद क्या मिला मुझे? 4। 2 डिवाइड्स 4। तो 4 कहाँ पर होगा आपके पास? 2 के जस्ट ऊपर। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है? उसके बाद क्या मिला मुझे? 6। क्या 6 डिवाइड 4? 4 से डिवाइड हो जाता है 6। 4 डिवाइड 6? नो। तो यानी कि इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो 6 का कनेक्शन किससे होगा? 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 6 कहाँ होगा आपके पास? यहाँ पर। 6 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आगे क्या मिला मुझे? 8।
8 डिवाइड्स 4, 8 डिवाइड्स 4, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 8, और 8 डिवाइड्स किससे हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो 4 डिवाइड्स 8, तो डेफिनेटली 2 से भी हो गया, डेफिनेटली 1 से भी हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। आगे क्या मिला मुझे, 12, नेक्स्ट वैल्यू क्या मेरी 12, तो 12 क्या होगा आपके पास, क्या 8 से हो जाता है, नो नो, सर। लेकिन 4 से तो हो जाता है, और 6 से भी हो जाता है, तो मैंने क्या लिखा, 12 को यहाँ लिखा, 12 से 4 से भी हो गया और 6 से भी हो गया, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 3 से भी डिवाइड हो गया, 12 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 1 से भी हो गया, 4 से हो गया तो 2 से भी हो गया और 1 से भी हो गया। क्लियर हो गया। देन उसके बाद क्या मिला मुझे, 16, 16 तो 8 के भी ऊपर आना चाहिए, 16 डायरेक्टली डिवाइड बाय 8 हो गया बेटा, क्या 12 से हो जाता है, नो, बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं 24 की, क्या 16, 16 डिवाइड्स 24, नो, तो 16 से कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन 24 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 24 किससे डिवाइड हो जाता है, 12 से भी और 8 से भी, बात समझ में आ गई बेटा। यस सर। अब है मेरे पास लास्ट आइटम है 48, तो 48 डिवाइड्स किससे हो जाता है, 24 से, और किससे डिवाइड हो जाता है, 16 से भी, तो बात समझ में आ गया, बन गया डायग्राम। यस सर। हो सकता है जब इनिशियल में हम बनाना स्टार्ट करें तो कुछ होच पोच सा डायग्राम बने, लेकिन धीरे धीरे बनाना शुरू करोगे तो देखेंगे कि हम लोग पाएंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर को भी बना पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। क्लियर हो गया। यस सर। चलो एक दो डायग्राम और देखते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ये तो हमने कर लिया था 72 वाला, ये 12 वाला है, ठीक है। अब यहाँ कुछ आइटम लिखे हुए थे, ये भी हमने सॉल्व कर लिया था, D100 वाला भी सॉल्व कर लिया। अब मुझे हैश डायग्राम, मुझे नहीं पता ये किस चीज का है, ठीक है। ये जो सेट दिया हुआ है इसमें सेट में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और रिलेशन कौन सा है, डिवाइड का रिलेशन है, ये D48 नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रहा बेटा। इस क्वेश्चन में ये मत समझ लेना कि सबसे बड़ा नंबर जो है यस 48 है, सर। तो हमारे ये D48 है, नहीं, ये D48 नहीं, ये एक सेट है, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं और रिलेशन आपको डिवाइड का दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट से चलते हैं हम लोग, 2 से, तो हमने सबसे पहले क्या बना लिया, 2 बना लिया, ओके। देन हमने 3 को चेक किया, इज 2 डिवाइड 3, तो हमें नो आंसर सर। मिला नो, नो सर। तो हमने 3 को भी क्या कर लिया, अलग से बना लिया, तो दोनों को क्या किया, सेम लेवल पे बना लिया नीचे ही। हमारे पास नेक्स्ट आइटम मिला 4, इज 3 डिवाइड 4, नो नो, सर। तो यानी कि 3 से 4 के बीच में कोई लिंक नहीं रहेगा, तो 2 डिवाइड 4 करता है, तो लिंक किस किस के बीच में आना चाहिए, 4 के और 2 के बीच में, बात समझ में आ गई। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आइटम मिला मुझे 6, तो 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 6 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, 3 से भी कनेक्टेड होना चाहिए, और 6 को मुझे किससे ऊपर होना चाहिए, 2 से भी ऊपर होना चाहिए, 3 के भी ऊपर होना चाहिए, तो मैंने दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से एरो बना दिया। बताओ बेटा ये चीज पता चली। यस सर। अब नेक्स्ट आइटम क्या मिला मुझे, 12, 12 जो मैं टॉप के एलिमेंट देखता हूँ, टॉप के ऊपर क्या है मेरे पास, 6 है और 4 है, जो 12 है वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, तो दोनों के ऊपर होना चाहिए इसे, एग्रीड। तो यस मैंने सर। क्या लिखा, यस सर। 12 कनेक्टेड विद 4 एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद 6, बात समझ में आया। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से 12 डिवाइड बाय 3 भी हो गया और 12 डिवाइड बाय 2 भी हो गया, ये वाले एरो मत बनाइए है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम क्या मिला मुझे, 36, तो 12 डिवाइड 36, तो कहाँ होना चाहिए 36, 12 के जस्ट
ऊपर कनेक्टेड कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या मिला मुझे, 48। क्या 36 डिवाइड 48? नो सर। नो। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा इन दोनों के बीच में। क्या 48 12 को डिवाइड करता है, यानी कि 12 डिवाइड 48? यस। सर तो मुझे किससे यस कनेक्ट करना चाहिए 48 को, 12 से। तो बन गया हैश डायग्राम। अब बताओ कोई डिफिकल्टी है क्या? नो सर। बस इतना मैं कहता हूँ कि जब आप कॉपी पे बनाना स्टार्ट करेंगे तो बेटा देखो थोड़े से जिग जैग के स्ट्रक्चर बनेंगे, थोड़ा जिग जैग के अपनी तरफ से लाइनें बनती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो एकदम सिमेट्रिक तरीके का डायग्राम भी बनाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन प्रैक्टिस लगेगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, आगे क्या है, D12। अब D12 में कितने आइटम होंगे, मैं वो आइटम भी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। D12 का पहला आइटम क्या होगा, 1। डिविजिबिलिटी ऑफ 12 में क्या होगा, 1 2 1 3 4 6 4। 12। क्लियर हो गया? यस तो सर। अब बात करो, यस 1 सर। तो ये हो गया, तो 1 किसको डिवाइड कर देता है, 2 को, तो 1 डिवाइड 2। उसके बाद कौन सा आइटम आएगा, 3। कौन सा आइटम आया, 3। क्या 3 2 से डिवाइड हो जाता है, नो। तो यानी कि रिलेशन नहीं होगा 3 और 2 के बीच में, क्या होगा, 1 डिवाइड्स 3। तो क्या बना दिया हमने, 1 डिवाइड्स 3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइटम क्या होगा, 4। 4 क्या होगा, 4 2 पर। 2 से ऊपर, गुड। हाँ यही चाहता हूँ कि मैं तुम बताते रहो मुझे कि 4 कहाँ होना चाहिए, 2 के ऊपर होना चाहिए। तो देखो कनेक्टेड हो गया। नेक्स्ट आइटम मिलेगा आपको 6। 6 कहाँ पर होना चाहिए, सर सर 3 3 के और 2 ऊपर सेंटर में। और किससे कनेक्टेड होना चाहिए, देखो 3 से डिवाइड हो जाता है, और किससे डिवाइड हो जाता है, 4 से तो होता नहीं, 2 2 2 से से। सर गुड, लो देखो बन गया डायग्राम। ऐसी लॉजिकली थिंक करते रहो, बनता जाएगा। आगे क्या मिलेगा, लास्ट आइटम 12। 12 किस किस से कनेक्टेड होना चाहिए, सर 6 से 6 और 4 एंड से 4 से, दोनों से। लो वेरी गुड, तुमने तो बना ही दिया डायग्राम, और बताओ। लेकिन जब आप कॉपी पेपर पेन पे बनाओगे तो ये हेक्सागन शेप का नहीं बनेगा, कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें बनेगी, ठीक है। यस सर। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, फिर आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो आप ये सोचो कि एकदम से तुम्हें अभी गाड़ी में गियर डालना सिखा रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि सीधा 5वें गियर में डाल के तुम हाईवे पे दौड़ा दोगे, ऐसा नहीं है। जब हैश डायग्राम 10-15 बना लोगे तो फिर तुम्हें स्ट्रक्चर क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उसी के हिसाब से आइटम्स का एडजस्टमेंट उसी पोजीशन पे करोगे। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखो अब की बार मैंने आइटम भी नहीं लिखे, आइटम भी आपको यस सर। अंडरस्टूड होने चाहिए, ठीक है। अब है D30। तो पहला एलिमेंट क्या होगा इसमें, बताओ मुझे, पहला एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, और कौन बताएगा, सर 2। अरे तुम ही बोलते हो, तुम्हारी आवाज सुन सुन से पक गया हूँ मैं, कोई और बोलो। तुम तो क्लास अटेंड ही कर रहे हो, बाकी लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्लास अटेंड कर रहे हैं। सो 1 2 3 5 सर 2 3 1 होगा 2 फिर 3 गुड, और 5 5 6 6 गुड, और 15 सर यहाँ पे 3 एंड देन 30। 30 गुड। तो फिर 1 1 2, 1 का रिलेशन किससे आना चाहिए, 2 से। सर 10 भी तो है। हाँ वेरी गुड, 10 गुड बेटा। अब ये किसने बताया 10, प्रिंसी, गुड, कम से कम एक बच्चा और एक्टिव हुआ। अच्छा है बेटा, ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्टिव रहना चाहिए, पता चलता रहना चाहिए क्या चल रहा है। मुझे पहले से पता था कि 10 आएगा इसमें, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। 2 हो गया, 3, तो 2 और 3 के बीच में कोई लिंक नहीं होगा, इनकम्पेरेबल है, ठीक है। तो किससे होना चाहिए 3 का, 1 से। 1 तो फिर क्या मिलेगा आपको, 5। नेक्स्ट आइटम क्या मिला आपको, 5।
ना तो 3 डिवाइड 5 है ना 2 डिवाइड 5 है, तो किससे होगा 1 डिवाइड 5। तो 5 एक ऐसा आइटम होना चाहिए जो 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन उसका लेवल क्या रखें, जो लेवल क्या है आपके पास यहाँ मेंटेन हो रहा है। लाइन खींच दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ, तो मैंने क्या किया 5 को यहीं पर रखा और किससे कनेक्टेड किया, और तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि तीनों आइटम क्या है, इनकम्पेरेबल हैं, यानी कि आपस में कोई लिंक नहीं होगा इनका। समझ में आ गया बेटा? हाँ प्रिंसी, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। हाँ गुड। नेक्स्ट आइटम क्या मिला मुझे 6। तो 6 क्या होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होता। तो 2 और 3 के ऊपर कहीं 6 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया 6 यहाँ लिखा, उससे किससे कनेक्ट कर दिया, 3 से भी और 2 से भी। बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट आइटम क्या मिला मुझे 10। 10 किस किस से डिवाइड हो जाना चाहिए, ना तो 6 5 से और 2। होगा, 5 और 2 से। गुड। तो मैंने क्या किया 10 रखा 5 और 2 के ऊपर, 5 और 2 के ऊपर। तो दोनों के बीच में लिंक डाल देता हूँ, किससे, 2 से भी कर देता हूँ और 5 से भी कनेक्टेड कर देता हूँ। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। अब क्या मिला मुझे 15। अब बताओ 15 6 से डिवाइड होगा, नो। 10 से डिवाइड होगा, नो। किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 और और 3 से। किस, वेरी गुड। 3। लो 15 लिखा तो 5 और 3 के ऊपर 15 रखा मैंने, और दोनों से क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ। यस। अब लास्ट आइटम बचा क्या, 30। अब मैंने यहाँ लिखा 30। 36 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो क्या करूँ, इसे तीनों से लिंक कर दूं और तीनों के ऊपर रख दिया मैंने इसे। बात समझ में आ गई? क्या डायग्राम यस। कंप्लीट हो गया? यस सर। तो दोबारा दूं तो बना लोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये यही इम्पोर्टेंट फेस है बेटा लैटिस का। अगर ये नहीं आता तो आगे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। मतलब ये ऐसा बेस है जो सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। ठीक है, चलो D45। D45 कोई बताएगा आइटम कौन कौन से होंगे? हाँ बेटा, अब आइटम बताने। सर 1 3 5 वेरी गुड। 1 3 5 9 9 9 15 यस सर। 45। एनी अदर? बस इतना ही? हाँ बेटा, कोई और आइटम तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, तो 1 का स्टार्ट करते हैं। तो 1 का किसके साथ, 3। 1 डिवाइड्स 3। तो मैंने क्या कर दिया है, एक तरफ लिखा 3 और क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। 3 को मैंने ऊपर ही क्यों रखा, क्योंकि 1 डिवाइड्स 3। ये 1 1 दो बार आ गया, ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि कॉपी करके पेस्ट नो किया था सर। ना मैं यहाँ पर कुछ करना चाह रहा था। ठीक है, आगे देखो क्या मिला मुझे 5। 3 डिवाइड्स 5, नो। 1 डिवाइड्स 5, यस। तो 5 किससे कनेक्टेड होना चाहिए, 1 से। तो 1 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर 5, और किससे कनेक्शन कर दिया उसका, 1 से। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। आगे क्या मिला मुझे 9। आगे क्या मिला मुझे 9। क्या 5 से डिवाइड हो जाता है, नहीं। किससे डिवाइड होता है, नो 3 सर। से। तो 3 किससे से। कनेक्टेड, तो 9 किससे कनेक्टेड होना चाहिए, 3 से। 3 से। वेरी गुड। आगे क्या मिला 15। क्या 15 9 से डिवाइड हो जाता है, 3 और 5। नो सर। तो 15 क्या होना चाहिए, इनकम्पेरेबल है। तो यानी कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे मुझे भी नहीं पता, तो मैं इसलिए दोनों को सेम लेवल में लिख देता हूँ। तो लेकिन 15 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से भी डिवाइड हो जाता है। बन गया डायग्राम। लास्ट क्या मिला 45।
45 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो क्या कर दिया मैंने, 45 लिखा, किससे कनेक्टेड कर दिया, 15 से भी और 9 से भी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। गुड। फिर लग रहा है गया सिस्टम। अब इसके लिए हैश डायग्राम बनाओ बेटा। सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ मैंने इसका, या तो मेरी हेल्प करते रहो या फिर अपने आप करो, बताओ क्या करना है। सर अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो अपने आप करो, 1 मिनट देता हूँ, फिर उसके बाद मेरे हाथ से बनवाना, ठीक है? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। Done. गुड सर गुड। तो बेटा देखो, कहाँ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1। मैंने किससे स्टार्ट किया, 1 से, ठीक है? उसके बाद 3 है तो 1 डिवाइड्स 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद क्या है, 5, सही है बेटा? Yes, sir. क्या अब मुझे चेक करने की जरूरत यस पड़ेगी सर। 5 और 3 के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है? अब मैं इतने क्वेश्चन कर दूंगा कि मैं सीधा डायरेक्टली 5 को किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 से। 9 को कहाँ से कनेक्ट कर दूं? तो मैं उसी जगह पहुंच गया, क्योंकि 3 से रिलेशन होगा तो मैं सीधा उसी के ऊपर पहुंच गया। यानी कि क्वेश्चन करते करते मुझे इतना हो जाता है। उसके बाद क्या मिला मुझे, 15 किससे होगा, 3 और 5 से, 9 से कुछ नहीं होगा। तो क्या कर लिख दूं मैं यहाँ पर 15, और किससे कनेक्ट कर दूं उसे, 3 से और 5 से। और मुझे लगता है डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया है। सही है बेटा? यस। अब तो नहीं मुझे ढूंढना पड़ता कि कंपेरेबल है कि इनकम्पेरेबल है, वो सब मेरी टिप्स पे आ गया, टिप पे आ गया बेटा। अब सब कुछ, सब टिप्स पे है मेरे। अब सब कुछ मेरे माइंड में कैलकुलेट होता है, मुझे डायग्राम दिखाई देता है, एलिमेंट दिखाई देता है, मैं फटाफट डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? हाँ बेटा। Yes, sir. ऐसा तो नहीं अभी भी कि किसी को बनाने में दिक्कत आ रही हो इसे? नो सर। चलो, अब एक और आइटम दे दिया मैंने, देखो अब इसको ट्राई करो। फिर 2 मिनट देता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ आइटम थोड़े से ज़्यादा है। 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट के बाद फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मुझे बताते रहना कि कौन किसके ऊपर आएगा, फिर हम करते रहेंगे, ठीक है? 2 मिनट सॉल्व करो, और सॉल्व भी करना बेटा, टाइम पास नहीं करना। बस 3-4 बच्चे ही जवाब देते रहते हैं, वही कर रहे होंगे, बाकी लोगों को पता ही नहीं चल रहा कुछ कर भी रहे नहीं कर रहे। डन सर। वेरी फास्ट, सर डन। गुड। यानी जिसको हो गया कंसेप्ट सर। समझ में आ जाता है तो मुझे लगता है कि 1 मिनट से भी ज़्यादा का क्वेश्चन होता है। हाँ बेटा, बाकी और कोई लोग बोलो कि मैं डायग्राम बनाऊं इसका, वेरीफाई करना अपना रिजल्ट। सबसे नीचे 1, देखो 2, 3, देखो 5, ठीक है? कितने आइटम हो गए, 4 आइटम कवर हो गए। 6 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो उन दोनों के ऊपर रखा मैंने 6।
2 और 3। बात समझ में आ गई? देन क्या है 10। 10 किस किस के? 2 और 5 के ऊपर, यानी कि मैंने लिखा 10 किस किस के ऊपर? 2 से कनेक्टेड और 5 से कनेक्टेड। लास्ट क्या है 15। 15 05। ना 6 से ना 10 से, 5 से और 3 से। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 15 किससे कनेक्टेड कर दिया? 3 से और 5 से। अब याद करो 30 वाला, 30 वाला तो 30 वाले का ही सब तो है, ये सब पार्टी तो 30 वाले का नहीं। यस यस सर। सर। आगे 30 को इन तीनों से कनेक्ट कर दिया तो हमने उसी का देखो आधा क्वेश्चन है बस। तो मतलब डायग्राम भी हमको याद हो जाएंगे, हमको सारे डायग्राम याद हो जाने। ये तो बना ही दिया हमने। ये है, ये है बेटा D60। हेडिंग पे लिखना, मैं याद नहीं रहा। D60 है ये, ठीक है। ये है बेटा D60 का। अब बताओ 60 में कौन कौन से आइटम होंगे? हाँ बेटा D60। D60 में कौन कौन से आइटम होंगे? 1, 2, 3, सर 4, 1 2 3 4 5 5, 6 1 10, 2 10 3 1 2 3 4 5 1 6 10। गुड। और पहुंचो 15। 10 10। 12। 12 भी होगा? सर यस 12 भी सर। तो आएगा, 12 भी आएगा। लो तो फिर 12 भी लिख देते। 12 15 और 20। 20 और 30, 30 60. और 60। तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 1 से। तो 1 का 2 से होना चाहिए, 1 का 3 से होना चाहिए। हो गया बेटा कनेक्शन। फिर नेक्स्ट आइटम उठाया मैंने क्या? ये देखो 5 है, 5 का भी किससे होना चाहिए? सिर्फ 4 का होना चाहिए, 4 का 2 से। सही है? हाँ बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट आइटम मैंने पिक किया 6। 6 किससे होना चाहिए? 2 से और 3 से। 2 से और 3 से। नेक्स्ट आइटम क्या पिक किया मैंने? 10। 10 किससे होना चाहिए? 2 से और 5 से। हाँ बेटा बताओ 10 किससे होना चाहिए? हाँ बेटा 2 से 10 5 किससे से. होना? वेरी गुड। लो 2 से और 5 से कर दिया। देन 12 किससे होना चाहिए? 4 4 और 6। 6, 4 और 6. वेरी गुड। 4 और 6। 15 किससे होना चाहिए? 3 और 5, 3 और 5. लो बेटा 3 और 5 से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है 20। 20 किससे होना चाहिए? ना 12 से होगा, 10 से होगा। 4 4 और 10, सब 4 और 10, 10 से हो गया और 4 से। 4, लो 4 से कनेक्टेड कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 30। 30 किस किस से होना चाहिए? 15, 10, 15 6 10। 9 15। लास्ट 6 से भी होना चाहिए 30। और लास्ट क्या हुआ? 60। 60 किससे होना चाहिए? 12 से भी, 20 से भी 20 और से भी, 30 से 30 से भी. भी। लो बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया, जैसे एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब लिखा हुआ है। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम बढ़ते जाएंगे डायग्राम कितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और सोचो अगर मुझे इसका पार्शियल ऑर्डर्ड सेट लिखना हो तो बेटा उसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? समझ में आ रहा है? तो हम हैश डायग्राम किस लिए यूज कर रहे हैं कि जो इसके पास मल्टीपल ऑर्डर्ड पेयर हैं, जो इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसका ये सिंप्लीफाइड व्यू है। और ये भी सिंप्लीफाइड नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब सोचो मैं इतने सारे लूप कैसे लगाऊंगा, इतनी सारी ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे बनाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?
यानी कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ से मैं बनाता तो बेटा मैं बनाता ही रह जाता। तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर को मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस करके समराइज होता है ये हैश डायग्राम। बात समझ आई? हाँ बेटा, क्लियर हो गया? Yes, sir. यस तो सर। बेटा, तो ये डायग्राम ऐसे देखने से नहीं बनेंगे, अब आपको लॉजिक अप्लाई करते रहना होगा, और एक ही डायग्राम को आप 4-4 बार बनाएंगे तब जाके वो ज्योमेट्रिकल शेप में आएगा। वरना लाइनें क्या होंगी, कभी 2 इधर लिख दिया होगा, कभी 3 इधर लिख दिया होगा, कौन सी पोजीशन पे लेके जाएं? ठीक है, तो फिर उसके तब जाके डायग्राम थोड़े ठीक से मतलब दिखाई देने वाले, कि वरना क्या होगा, लाइनें ओवरलैप करती रहेंगी। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ कि ये शेप इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो पोसेट के कुछ डायग्राम ये बने हुए हैं। यहाँ रिलेशन डिवाइड का है, यहाँ रिलेशन किसका है आपके पास, सबसेट का रिलेशन है। फाई, देखो ये डायग्राम क्या बता रहा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वो पूछ रहा था ना कि ये सर कैसे बनेगा, देखो ये सारे सबसेट हैं। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, एग्रीड? यस सर। phi is a subset of B, phi is a subset of C। और A सबसेट किसका है, AC का। A किसका सबसेट है, AB का। क्या A सबसेट है BC का, नो। तो इसलिए इनके बीच में कोई लाइन नहीं है। तो A किस किसका सबसेट होगा, AB का और B AC का। तो B किसका सबसेट होगा, AB का और BC का। सिमिलरली C किसका सबसेट होगा, AC का और BC का। और तीनों ही सबसेट किसके होंगे, ABC के। ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से एबीसी का सबसेट क्या हो गया, 5। एबीसी का सबसेट क्या हो गया, ए। एबीसी का सबसेट क्या हो गया, बी। एबीसी का सबसेट क्या हो गया, सी, ड्यू टू ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कुछ फेमस स्ट्रक्चर हैं, वो स्ट्रक्चर भी हमको याद रहते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे तो आपको जितने भी स्ट्रक्चर है ना वो सारे याद भी रहने। क्लियर हो गया बेटा हैश डायग्राम? यस और सर। देखो ये पोसेट के कुछ डायग्राम है। ये डिविजिबिलिटी 6 का डायग्राम है, ये डिविजिबिलिटी 12 का डायग्राम है। बना के देखना, ऐसा ही बनेगा। अब आगे हम कुछ और करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। शायद मुझे लग रहा टाइम हो गया, तो फिर हम आगे कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए मीटिंग ओवर करें। यस सर। चलो ठीक। थैंक यू सर।